नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं मौजूद हूं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक केडिया जी के पास टांडा में। दोस्तों, 2 दिन पूर्व टांडा नगर के एक विद्यालय में मैदान में प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदर्शनी अचानक बंद हो गई। बंद होने के बाद जो प्रदर्शनी लगाए हुए थे उसमें आए हुए दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने खाने की दिक्कतें हैं। देर रात हम वहां जाकर जानने का प्रयास किए किन कारणों से बंद हो गई। सारी चीजें सामने आई। सारे दुकानदार और मेले के आयोजक जो व्यवस्थापक थे उसका कहना था कि सुविधा शुल्क कुछ लोगों को नहीं दिया, जिसके कारण हमारे परमिशन रद्द कर दिए गए। फिर जो भी हो, सारे मामले हम कई मुद्दे हैं। सीधे चलते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दीपक केडिया जी मौजूद। दीपक केडिया जी, आपका टीवी से में स्वागत सर। धन्यवाद। नगर में प्रदर्शनी लगाई गई थी, प्रदर्शनी निरस्त हो गई, इसमें क्या कहना है आपका? उसका परमिशन निरस्त कर दिया गया। नगर में प्रदर्शनी लगाई गई थी, मेरी जानकारी में आई। हालांकि मैं वहां पर गया नहीं था, लेकिन जो प्रचार प्रसार हो रहा था उसका लगातार कि जो है ईद के दिन उसकी शुरुआत होनी है। उसके बाद वहाँ कुछ दुर्घटना घटी भीड़ के दबाव में। एक बच्चा घायल हुआ और एक बच्चा जो है मिकी माउस पर से गिरकर घायल हुआ। कहीं ना कहीं भीड़ के दबाव में अव्यवस्था हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से चला। कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी उसको संज्ञान लेकर चलाया अपने चैनलों पे। भीड़ के दबाव में दुर्घटना हुई, लेकिन प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसकी अनुमति दी थी। और कहीं ना कहीं देश में इस प्रकार की प्रदर्शनियों के आयोजन की छूट प्राप्त है, तभी ये लोग जो है संचालित कर रहे हैं। छूट ना होती, जिस तरह सर्कस बंद हुए थे उसी तरह इनको भी प्रशासन को बंद कर देना चाहिए, तो ये अपना दूसरा रोजी रोजगार कर लेंगे। घटना हुई, घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन उसको प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जो 75-80 परिवार वहां पर आए हैं रोजी रोजगार लेकर, अपना होली से कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। उद्घाटन में अव्यवस्था हुई, उस व्यवस्था को रिव्यू करके उसकी जांच करके दोबारा से घटना ना घटे और उसको मानवीय दृष्टिकोण भी ध्यान में रखते हुए और जो है उसको पुनः विचार करना चाहिए कि जो हमारे दुकानदार भाई, छोटे छोटे व्यापारी जो बेचारे अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ वहाँ घुमंतू करके अपना परिवार जीवन चला रहे हैं, उनके प्रति प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण बरतना चाहिए कि वो आए हैं इतनी दूर से। दूसरा एक चीज और है, हमारे टांडा में ईद का इतना बड़ा त्योहार है और हमारे यहाँ मुस्लिम वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है। 2-3 दिन त्योहार के बाद जो है बंद रहता है बाजार, लोग घूमने टहलने जाते हैं। ना टांडा में कहीं पार्क की व्यवस्था है, ना टांडा में कोई थिएटर है, ना टांडा में कहीं घूमने फिरने का कोई व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पर घाटों पे सरजू की व्यवस्था है कि जो है कहीं इंटरटेनमेंट के लिए जा सकें। तो अगर कोई चीज लगी थी, वहाँ कोई दुर्घटना घट गई, तो उसको प्रशासन को संज्ञान लेकर उसको रिव्यू करके और प्रदर्शनी वालों के साथ भी जो है, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम जो व्यापारी छोटे छोटे आए हैं उनसे बैठकर बात करके घटना दोबारा ना घटित हो, इसको लेकर अगर प्रदर्शनी को उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनी चलाने के लिए उसको अनुमति प्राप्त है या वो घूमकर चला रहा है जगह जगह तमाम शहरों में, तो मानवीय दृष्टिकोण बरतना चाहिए उसको प्रशासन के साथ। और सर, बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता दीपक केडिया। दीपक केडिया जी ने साफ तौर पे कहा कि मानवता के तहत जो परमिशन निरस्त किए गए हैं, एक छोटे व्यापारियों के हित में उनसे बातें कर उसको बहाल किया जाए। चलिए, बड़ी बात कही है। प्रशासन को भी इस प्रदर्शनी के निरस्त जो परमिशन हुए हैं उस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ी बात है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी 7 न्यूज, अम्बेडकर नगर।